हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट के बारे में, जो कि प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर ही आता है। लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जानने से पहले आप सबको थोड़ा सा ये जानना होगा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, एथिक्स का मतलब होता है वैल्यूज, गुड बिहेवियर, एक कर्टिसी जो आप किसी और से बात करने के टाइम आप मेंटेन करते हो, एक आपका बिहेवियर उसमें दिखता है और क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, किस तरह का बिहेवियर आपसे चाहते हैं। तो जो प्रोफेशनल एथिक्स है इसे लीगल एथिक्स भी कहा जाता है। और प्रोफेशनल एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है लॉ के अंदर जो कि बात करता है ड्यूटीज, नॉर्म्स, वैल्यूज और एक एडवोकेट को कैसे बिहेव करना चाहिए अपने कलीग्स के साथ, अपने कोर्ट में कैसे उसको पेश होना चाहिए खुद को, और जो लीगल प्रैक्टिशनर है या और भी जो भी एडवोकेट का जो भी एक फ्रेंड है उसको उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या क्या ऐसे गाइडलाइंस है जो एक एडवोकेट को फॉलो करने चाहिए, अपने क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोफेशनल एथिक्स यही बताता है। एक बिहेवियर के बारे में ये बात करता है प्रोफेशनल एथिक्स, अच्छे वैल्यूज, अच्छे नॉर्म्स के बारे में बात करता है जो कि एक एडवोकेट को अपनाना चाहिए। और ये जो एडवोकेट्स एक्ट है 1961 ये बात करता है स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि एक एडवोकेट को कैसे सजा हो सकती है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है ये हम आगे अभी जानेंगे इस वीडियो में। तो प्रोफेशनल एथिक्स ये बताना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में नहीं जानेंगे तो आप ये भी नहीं समझेंगे कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जो प्रोफेशनल एथिक्स है ये बात करता है वैल्यूज के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, और एक एडवोकेट को कैसे एक डिसेंसी मेंटेन करना चाहिए। अगर वो प्रोफेशनल एथिक्स में जितने भी प्रोविजंस है, जो भी गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो भी एडवोकेट को फॉलो करने चाहिए, अगर इन सब में से किसी भी चीजों का अगर एडवोकेट वायलेशन करता है, अगर क्लाइंट के साथ अगर वो इम्प्रॉपर कंडक्ट करता है, इम्प्रॉपर बिहेव करता है, अपने काम को समय पे नहीं करता है, तब वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है। तो देखिए, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन द सिंपल सेंस में इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर कंडक्ट। इट मीन्स एनी एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन एडवोकेट इन वायलेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स में जितने प्रिंसिपल्स है, जितने नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, वो सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस है जो कि एक एडवोकेट से किया जाता है जब वो कोर्ट में जाते हैं या वो डील करते हैं किसी भी लीगल फर्म में या किसी भी अपने लाइफ में जो भी वो कुछ भी करते हैं एक एडवोकेट, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रोफेशनल एथिक्स के जितने भी प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, सबके साथ वो अबाइड करे, सबको फॉलो करे। और इन सब में से अगर वो किसी भी एक रूल्स या गाइडलाइंस के अगर वो वायलेट करते हैं तब वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल होते हैं। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब यही है सिंपल से सेंस में इम्प्रॉपर कंडक्ट, या इंटेंशनली अगर आप अपने क्लाइंट के साथ अगर आप फ्रॉड कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, उसको बिट्रे कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो एडवर्स पार्टी को, तो ये सारे मिसकंडक्ट में ही आ जाता है। और इसमें देखिए एक बात और है, एन एक्ट विच डिसक्वालिफाइज एन एडवोकेट टू कंटिन्यू इन लीगल प्रोफेशन। ऐसा कोई एक्ट जो कि एक एडवोकेट को रोक देता है अपने लीगल प्रोफेशन में आगे बढ़ने से, उसमें ऐसी 3 चीजों के बारे में कहा गया है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कंसिस्ट इन बिट्रेइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ ए क्लाइंट। फिर दूसरा आता है इन अटेम्प्टिंग बाय मीन्स टू प्रैक्टिस फ्रॉड, और तीसरा है टू डिसीव द कोर्ट और एडवर्स पार्टी और हिज काउंसिल। धोखा देना, बिट्रे करना, अपने क्लाइंट के भरोसे को तोड़ना और केस को बीच में ही छोड़ देना, ये सारी चीजें मिसकंडक्ट के अंदर ही आता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं रीड आउट करूंगी, आप सब सुनना, और अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंट हो तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप सबको बताऊंगी और वो पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है। पहला है डीरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। डीरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है अपने केस के ब्रीफ को किसी दूसरे एडवोकेट को सौंप देना बिना बताए, एकदम ऐसे ही छोड़ देना, लाइक फाकी मारना हम कहते हैं ना,
तो डीरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी मीन्स हैंडिंग ओवर ब्रीफ टू अनदर एडवोकेट एंड सच ट्रांसफर इज कंसिडर्ड एज एन प्रोफेशनल, बट इफ ही डज सो विद द कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट इट इज नॉट इम्प्रॉपर। अगर एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के अनुमति से, उसका अगर उसके कंसेंट के साथ अगर वो केस की ब्रीफ को अगर किसी और एडवोकेट के पास अगर वो सौंपते हैं तो उस चीज को इम्प्रॉपर कंडक्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। एन एडवोकेट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल एंड प्रूडेंस एंड शुड नॉट बी नेग्लिजेंट। एक एडवोकेट को नेग्लिजेंट नहीं करना चाहिए अपने काम में। जो भी उनको केस मिला है वो टाइमली उसको कंप्लीट करे, ये नहीं कि उसको बहुत डिले कर दे। वो अगर वो ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर ही आएगा। तीसरा है मिस एप्रोप्रिएशन। हाँ, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, देखिए, व्हेन एन एडवोकेट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज क्लाइंट्स फॉर काउंट पर्पस एंड मिस यूजेस इट इज कॉल्ड एज मिस एप्रोप्रिएशन विच अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब यही होता है कि जब एक एडवोकेट मनी कलेक्ट करता है कोर्ट से, ठीक है, क्लाइंट से मनी कलेक्ट करता है कोर्ट पर्पजेस के लिए, फिर उसको मिस यूज करता है, झूठ बोलकर पैसे ले लेना अपने क्लाइंट से या अकाउंट से विड्रॉ कर लेना, कोर्ट से विड्रॉ कर लेना और ये बोल के कि मैंने तो भाई पैसे निकाला था क्योंकि उसको मैंने फिक्स कर दिया, जो पैसा ड्यू था वही मैंने निकाला। तो इस तरीके से झूठ बोलकर अगर कोई एडवोकेट अगर कोई भी मनी विड्रॉल करता है तो वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के अंदर ही आता है। चौथा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर बिफोर मैजिस्ट्रेट। एक एडवोकेट क्या एक जज भी लायबल हो सकते हैं अगर वो मिसबिहेव करे कोर्ट में, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल हो सकते हैं। ठीक है, तो एन एडवोकेट मस्ट रेस्पेक्ट द कोर्ट एंड मेंटेन द डिग्निटी। देखिए, एक एडवोकेट का एक नोबल प्रोफेशन होता है, तो एक एडवोकेट का सबसे पहला ड्यूटी यही होता है कि वो कोर्ट में या कहीं पर भी वो अपने डिग्निटी और पूरे मैनर और इंटेग्रिटी के साथ वो कोर्ट में पेश हो और सबको वो इक्वली रेस्पेक्ट दे। अगर वो डिसरेस्पेक्ट किसी को करते हैं तो वो मिसकंडक्ट के लिए लायबल होंगे या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी वो लायबल होंगे। An advocate must respect the court and maintain the dignity. Making of false allegations against the judicial officers amount to gross misconduct. कोई भी एडवोकेट वो फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगा सकते किसी के भी ऊपर। अगर वो फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं अपनी किसी भी ऑफिसर्स या कलीग्स के ऊपर तो ये भी मिसकंडक्ट के अंदर ही आता है। फिर है फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप नहीं कलेक्ट कर सकते, ना ही आप किसी को दे सकते हैं। तो ये एडवोकेट के लिए एक बहुत ही ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर इन सब में से अगर वो कुछ भी ऐसा हरकत अगर वो करते हैं तो वो मिसकंडक्ट के अंदर ही आता है। फिर है गिविंग इम्प्रॉपर एडवाइस। एक एडवोकेट को कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी अपने क्लाइंट को इम्प्रॉपर एडवाइस दे। अगर वो केस को छोड़ना चाहते हैं, केस के ब्रीफ को, या बीच में से अगर वो निकलना चाहते हैं तो वो किसी और एडवोकेट के सलाह वो दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, लेकिन इम्प्रॉपर एडवाइस वो नहीं दे सकते जिससे कि क्लाइंट का नुकसान हो जाए। अब एक चीज और, अब आप सबको ये भी नहीं पता होगा कि मान लीजिए किसी एडवोकेट को आपने हायर किया है और अगर वो आपके केस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप कहाँ कंप्लेन करेंगे। तो इस बात के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर नॉर्मली एफआईआर अगर करेंगे थाना में तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक एडवोकेट के अगेंस्ट में अगर आपको केस फाइल करना है तो आप किसी भी स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में कर सकते हैं, स्टेट बार काउंसिल या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। हर एक स्टेट में देखिए अलग अलग, हर एक स्टेट में हर एक स्टेट बार काउंसिल होता है और एज ए फॉर्म ऑफ पिटिशन में आपको ये कंप्लेन करना होगा। किसी भी लैंग्वेज में आप पिटिशन लिख के दे सकते हैं, उसमें आपका नाम, एड्रेस रहेगा, फिर जिसके अगेंस्ट में आपने केस फाइल किया है एडवोकेट के अगेंस्ट में उनका भी नाम, एड्रेस, सब कुछ रहेगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ मिसकंडक्ट बाय अ लॉयर यू कैन अप्रोच द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल और द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप सेक्शन 35 देखेंगे ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, तो सेक्शन 35 में अच्छे तरीके से सारे प्रोसीड्यूर्स दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप एक्शन ले सकते हैं और कैसे डिसिप्लिनरी कमिटी या स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया कैसे एक वकील को सजा दे सकती है। और जो मैंने कि आपसे कहा कि वो पिटिशन फॉर्म में होगा, वेरीफाइड होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और आपको चेक भी करना होगा दोबारा से कि आपने जो भी उसमें लिखा है वो सब सही है कि नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में कि कैसे एक एडवोकेट लायबल हो सकता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में, और कैसे कहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं एक एडवोकेट के अगेंस्ट में अगर वो मिसकंडक्ट के लिए लायबल होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको
अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।